हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ में शादी करेंगे, ससपाल के साथ शादी नहीं करेंगे। ससपाल के साथ नहीं करोगे, कन्हैया के साथ में। लेकिन कन्हैया को तुमने देखा कहाँ? बोले देखा है। कहाँ देखा? जब वो आए नहीं तो तुमने कहाँ देखा? तो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मैंने सपने में और श्याम को देखो, सुनो पंडित जी मैंने सपने में। कहने लगी है रुक्मिणी पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो, सुनो पंडित जी। सपने में देखा? बोले हाँ। कछ कह के गए? बोले कह के गए। क्या कहेंगे? श्याम चिट्ठिया भिजवाइयो, और पापी भेज के हमें बुलवाइयो। बोले जाबे मेरो संदेश है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो, सुनो पंडित जी मैंने। पंडित जी कहने लगे हैं बेटी सपना कभी अपना नहीं होता है, चुपचाप शादी कर लो, चले जाओ। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी जो मेरा पत्र लेकर के नहीं जाओगे तुम्हारे सामने में कटारी मार के मर जाऊंगी, लेकिन ससपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। नहीं माने पंडित जी, दिल में विचार करने लगे कहीं ये लड़की मर गई हमारे सामने और ही हत्या लग जाएगी, हमारा काम है वो हम कर देंगे, क्या करें। कहने लगे पंडित जी लाओ, वो पत्र लेकर के दिया है रुक्मिणी ने, कह दो जाकर के ज्यादा समय नहीं लगाए, आए और हमें ले जाए। भक्तजनों बताया ये जाता है बूढ़े से ब्राह्मण चले हैं, थोड़ा सा भोजन बांध दिया है रुक्मिणी ने, वो पत्र दिया है जेठ की दोपहरी है। चले हैं पंडित जी आगे बढ़कर के क्या देखा है, रास्ते में काफी दूर निकल गए, एक बहुत सुंदर बाग है रास्ते के किनारे, और उस बाग के किनारे एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है, उसके नीचे बहुत सुंदर छाया है। पंडित जी सोचने लगे चलना तो है ही है, लेकिन यही विश्राम कर ले रहे। तो आसन लगाया है, पंडित जी सो गए। और जब सो गए भगवान कन्हैया ने योग शक्ति के द्वारा देखा तो भगवान से हम सुंदर सोचने लगे हैं ये पंडित जी जो देर लगा दी तो रुक्मिणी तो मर जाएगी। योग शक्ति के द्वारा द्वारका के पास में जो बाग था ब्राह्मण जी को उठवाया, वहीं लिटवा लिया। आंखें जब खुली है पंडित जी की, दिल में विचार करने लगे बाजी बा सोते ही सोते हम कहां गए। एक ग्वाला घूम रहा है, पंडित जी कहने लगे कौन सा नगर है ये भैया? बोले द्वारका। अच्छा कन्हैया इसी में रहते हैं? बोले इसी में रहते हैं। हमें गिरधारी से मिलना है, मिला दोगे? बोले चलो। ग्वाला चला है, कह दिया है कि सामने जो वो भवन बना हुआ है ये भगवान का ही है, जाकर के पहले बलराम मिलेंगे, उसके बाद में भगवान कन्हैया मिलेंगे तुम्हें। बूढ़े से ब्राह्मण पहुंचे हैं, बलराम से भेंट हुई है। बलराम कहने लगे आओ पंडित जी, कहां से आए? बोले मैं कुंदनपुर से आया हूं। किससे मिलना है? बोले हमें गिरधारी से मिलना है। बलराम कहने लगे सामने चले जाओ, वो बैठे भगवान कन्हैया के पास में बोल पहुंचे हैं पंडित जी। पहुंचने के बाद वो पत्र निकाल करके भगवान कन्हैया को दे दिया। पत्र पढ़ा से आपने, कहने लगे पंडित जी इसमें तो ससपाल का नाम है, और अकेला नहीं, वो भी अपनी फौज दंतवक्र की फौज जरासंध की फौज लेकर के आया है। वो इसमें लिखा है वो रुक्मिणी हमारे साथ शादी करेगी। पंडित जी कहने लगे वो लड़की मर सकती है, लेकिन शादी तुम्हारे साथ करेगी श्याम, अन्यथा ससपाल के साथ विवाह नहीं करेगी। कन्हैया कहने लगे उसके पीछे क्या मैं मर जाऊं, अकेला जाऊंगा? और पहले तो मुझे भैया जाने नहीं देंगे। बोले वो तो उपाय हम सोच लेंगे, चिंता नहीं करो। भोजन कराया है,
भोजन कराने के बाद में विदा किया है। पंडित जी कहने लगे अब हमें आज्ञा दो, और बोले कि अब